राधे राधे राम राम। मेरे साथियों, हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा जीवनता का परिचय और उसके अंदर हमारी यूनिट चल रही है। हमने पिछली कक्षा के अंदर क्या क्या पढ़ लिया कि जीवनता किसे कहते हैं, समता एवं सत्य की परिभाषा का अध्ययन कर लिया। हमारा अगला टॉपिक होगा कि देखो, एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, दिव्यांगता 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 एवं विकलांगता बात एक ही है। मेरे साथियों, दिव्यांगता एवं विकलांगता बात एक ही है। यदि हमारे पेपर के अंदर कहीं भी विकलांगता शब्द आए तो उसको कट कर देना। क्यों कट कर देना? यदि आपको बताऊंगा कि जो दिव्यांगता शब्द है ये एक सम्मानजनक शब्द है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा बोलने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पूरे बुक के अंदर जहां भी विकलांगता शब्द है उसको उसकी जगह हमें दिव्यांगता करना है। और अब हमारा अगला बिंदु होगा कि दिव्यांगता कितनी प्रकार की होती है और क्या क्या उनके नाम पूरा ध्यान करेंगे। हमारा अगला है एक्ट 1994 और एक हमारा दूसरा है RPWD एक्ट 2016। इसके बारे में अंतर करेंगे कि PW एक्ट एवं RPW एक्ट के बारे में क्या क्या अंतर है। ये दोनों ही अधिनियम दिव्यांगता के लिए बनाए गए हैं। देखो, PW की पर्सन विथ डिसेबिलिटी और इसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब देखो, इसके अंदर यानी कि दिव्यांगता कितनी प्रकार की है? इसके अंदर दिव्यांगता 7 प्रकार की है। और देखो, ये 7 प्रकार की दिव्यांगता कौन सी है? 7 प्रकार की दिव्यांगता को यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछेगा कि PWD एक्ट एवं RPWD एक्ट में दोनों में क्या अंतर है। देखो, कितनी प्रकार की होती हैं? ये 7 प्रकार की होती हैं। RPWD एक्ट के अनुसार दिव्यांगता वो कौन सी है वो नोट करो। पहले आप समझने की कोशिश करो। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान दो। और देखो, ये पहली दिव्यांगता हमारी कौन सी है? अल्प दृष्टि। दूसरी दिव्यांगता हमारी है दृष्टिहीनता। तीसरी हमारी है मानसिक मंदता। 4 नंबर की दिव्यांगता हमारी है मानसिक रुग्णता। ये भी एक प्रकार की दिव्यांगता है। हमारी 5वीं है श्रवण बाधित। तो ऐसा ही स्टूडेंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं श्रवण बाधित। 6वीं हमारी है कुष्ठ रोग। देखो मेरे साथियों, PW एक्ट के अनुसार हमारी दिव्यांगता 7 होंगी और उन 7 का बारे में अध्ययन करेंगे। पहली हमारी अल्प दृष्टि, दृष्टिहीनता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता एवं श्रवणबाधिता। ये क्या? ये कुष्ठ रोग, ये दिव्यांगता है। और RPW एक्ट के अंदर यानी कि 7 से बढ़ाकर 21 करती। 7 से बढ़ाकर कितनी दिव्यांगता करती? 21 प्रकार की करती।
विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगता है? 21 प्रकार की दिव्यांगता है। हम दोनों के बारे में अध्ययन करें। पहले देखो मेरे साथियों, यहाँ इस एक्ट के अंदर यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका आरक्षण सरकारी नौकरी के अंदर 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 4% कर दिया। 4% कर दिया सरकारी नौकरी के अंदर इनका आरक्षण दिव्यांग व्यक्तियों का। और दूसरा आर्टिकल एक्ट के अनुसार एक और किया है, यानी कि जो बेंचमार्क है, दिव्यांगता है। जो बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको यानी कि जो विद्यार्थी 6 वर्ष से 18 वर्ष के विद्यार्थी को निम्न संलग्न शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। ये किसमें? यानी कि आरपीडब्ल्यू एक्ट के अंदर ये हुई है। और यहाँ इस नियम के अंदर देखो, इस नियम के इसमें इस अधिनियम में फंड की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं तो दिव्यांग व्यक्ति को पैसे भी दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। अब देखो पहले साथ ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप दोनों के बारे में थोड़ा लिखो। मैं लिखाता हूँ इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या अंतर नहीं है, आप पहले समझिए। अब चलो, अब आप साथ साथ मेरी नोट करो कि आरपीडब्ल्यू एक्ट एंड पीडब्ल्यू एक्ट के बीच में अंतर, दोनों के मध्य हम अंतर का अध्ययन करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। आपको पहले मैंने बेसिक कुछ समझा दिया, तो आप मेरे साथ साथ नोट करो। मेरे साथियों, यहाँ से प्रश्न 2 नंबर का या 3 नंबर का छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, और ये कोई अंतर हो गया। आप मेरे साथ साथ अंतर का प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल पक्का। देखो दोबारा से सुन लो। पीडब्ल्यू एक्ट, इसकी फुल फॉर्म पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड राइट पर्सन डिसेबिलिटी। अब देखो इस अधिनियम में सात प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती थी, जो निम्न प्रकार से है। देखो पहली दिव्यांगता हमारी अलग दृष्टि, दूसरी है दृष्टिहीनता, एवं तीसरी है हमारी मानसिक मंदता, एवं चौथी हमारी है मानसिक रुग्णता, पांचवी है श्रवण बाधित। पहले साल के साथ साथ नोट करो। छठी हमारी है कामक असमता, और साथ ही हमारी जगह, ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
कुष्ठ रोग। चलो नोट कर लो। अब हम RPWH के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो वही जो आपको मैंने पहले बताई वो वहाँ नोट करना है कि आप पहले इसको नोट कर लो, साथ साथ नोट कर लो। यहाँ मेरे साथियों दिव्यांगता, 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी। 21 प्रकार की कर दी। वो 7 दिव्यांगता तो है और उसे बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी। और 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। देखो मेरे साथियों, जो बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। और देखो उन बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए? एज 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ क्या फंड की व्यवस्था की गई है। देखो मेरे साथियों, हम RPWH के बारे में अध्ययन कर लिया। बेंचमार्क दिव्यांगता किसे कहते हैं अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति है जो शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 6 से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सभी विद्यार्थी, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, समझने की कोशिश करो। विद्यार्थी ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अब हम अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेंचमार्क दिव्यांगता किसे कहते हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता किसे कहते हैं, पहले आप थोड़ा सा समझ लो।